वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या होता है अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ? हमारे लायर्स हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ किसे कहते हैं। यानी वो लॉ होता है जो स्टेट्यूट्स में अनकोडिफाइड होता है, वो लॉ होता है जो इंटायरली जज मेड होता है, और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यानी अनजस्टिफाइड या अनरीजनेबल यूज ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, उसको कहा जाता है अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी समथिंग सो अनफेयर एंड रॉन्ग दैट द कोर्ट शुड नॉट अलाउ। कुछ वो अनफेयर और रॉन्ग जिसको कोर्ट अलाउ नहीं करती, उसको कहा जाता है अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ या इससे पहले साफी इमरान रियाज के खिलाफ टिपिकल किस्म के हरासमेंट के केस जो है वो उसके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर, एक ही इंसिडेंट पर मल्टीपल एफआईआर एक ही शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एक ही चार्ज पर एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी, और जिस पर बहुत बहस भी चली थी कि ये बुनियादी हकूक की हौसला शिकनी है और ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर आप बात करते हैं कि इस बारे में अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में केस, ये रिपोर्टेड केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये उसको अच्छी तरीके से डिफाइन की थी, जो कि रिपोर्टेड है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 66 है, जिसमें चौधरी मंजूर इलाही गिरफ्तार हुआ था लाहौर में अपने घर में 12 नवंबर 1973 में, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना उसको कुहलू बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया गया था। फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के तहत जिरगा में उसको पेश कर दिया गया था। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था, जिसकी CP जो है थी वो फाइल हुई थी 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में। इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 9 के तहत कि जिंदगी और आज़ादी जो है ये नहीं किसी भी आदमी की नहीं छीनी जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल में उसको रिलीज कर दिया था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है जो 2013 की, जो कि सुरेंद्रा कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ द यूपी है। उसमें भी ये करार दिया गया है कि कई एफआईआर एक ही चार्ज पर काटी गई थी, जिस पर यह करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ही इंसिडेंट पर बहुत सी एफआईआर नहीं काटी जा सकती, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक ही क्राइम में कई एफआईआर दर्ज करना पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 13, और अगर इंडिया की बात करती है इंडिया के आर्टिकल 20 की खिलाफ वर्जी है, जो रिलेट करता है पाकिस्तान का आर्टिकल 13 इंडिया का आर्टिकल 20 है, उसकी ये खिलाफ वर्जी है अगर एक ही इंसिडेंट पर मुख्तलिफ किस्म की एफआईआर दर्ज की जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है, जो कि सुगरा बीवी वर्सेस स्टेट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खुसरो ने यह करार दिया था कि दैट नो सेपरेट एफआईआर इज रिक्वायर्ड even for new version after registration of the first criminal case in any incident। ये करार दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी कॉपियां तमाम IGP को भी भेजी गई थी कि आप दोबारा से एफआईआर नहीं लॉन्च करा सकते। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ की हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री बहुत तवील हिस्ट्री है। सिविल लॉ में तो बहुत तवील हिस्ट्री है इसकी, मगर आजकल क्रिमिनल लॉ में भी जो है ये लागू होता है अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो केस था उसका कॉनली वर्सेस DPP का 1964 में इसको एक्सेप्ट किया था कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ का, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट ने बॉर्डर वर्सेस R के केस में 1980 में इस चीज को अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ को एडमिट किया था कि ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल एक नए लीगल लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।